माता, मैंने आपसे कहा था हमारी अयोध्या की सीमाएं बड़ी हैं या वनों की? वनों की। मैया, अगर अयोध्या का राजा मैं हुआ और कोई और वन का राजा हुआ तो इस हिसाब से वह मुझसे बड़ा होगा मां। और हर मां यह चाहती है कि उसका बेटा यदि राजा बने तो विश्व का सबसे बड़ा राजा बने। मां, आपकी यह आशा पिताश्री ने पूर्ण की है मां, क्योंकि पिता दीन मोहे प्राण निराज। मां, मेरे पिताश्री ने मुझे वनों का राज दिया है मां, वन का राजा बनाने का निर्णय लिया है मां। ताते पिताए तुम प्राण बेटा, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र नेत्रों को देखकर पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मां, पिताश्री ने मछली मां को 2 वरदान दिए थे। पहला, मेरे प्राण प्रिय भरत को राज सिंहासन, और द्वितीय, मुझे 14 वर्षों के लिए वन में रहना होगा मां। मैं क्या कह गई, मैं क्या बेटा तू तो बन जाता है, बन जाता है, मन जाता है, बन जाता है जल। सचमुच मेरा ले छोड़े तोड़ोगे नाता आज्ञा से, क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 बरस तक याने की, सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन। हाँ मैया, पिताश्री ने ही ऐसे वचन दिए थे, उसके अनुसार मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा मां। बेटा विद्य में भेजते हैं, यदि 14 वर्ष
तैयार न हो उसे अंश दिया जा। मैं मोटा हूँ, मोटा का पद बेटा बड़ा पिता से है बेटा, इससे लिए रोकी थी बेटा शरीर तो असबर है, असबर का मोह तोड़ देना, आत्मा सदैव नासी है। मैया अब मुझे अब जाने की आज्ञा दे। आत्मा जो अब तक तड़पे है वह निर्भय पद को पाते हैं, माया व्यापार इनको जो आया लोग से आगे। अच्छा जाए मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या है, आशीष यही माता की दिल पर माने। संकट को जो लेते हैं वह मान छद पद पाते हैं, सुख दुख समान सजो समझते हैं, निर्भय पद को समाचार मेरी समय सुन सी उठी अकुला, जाय सासु पद कमल जुग बंद बैठ सिरुला। राम जी के बन जाने का समाचार जैसे ही माता जानकी को मिला तो माता जानकी बड़ी ही व्याकुल स्थिति में हो करके और माता कौशल्या के चरणों में जाकर के तुरंत प्रणाम करती हैं। प्रणाम माता। अरे बेटी सीता, इस बात मलिन हो रही हो जैसे कंगाल हो कोई बेटी मुरझाई हो मानो
करो बेटी गए डालो हृदय वृथा क्या। हे माता, कोई स्त्री लज्जा को कैसे दूर कर सकती है? यह तो उसका कहना है। यदि स्त्री चाहे भी तो इसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि यह स्त्री के वस्त्र के समान होती है। लज्जा को कैसे दूर करो, यह तो नारी का कहना है। परमाता आज्ञा देती है, जो कहती हूँ जीवन का फैसला कराने समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझे तो अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या क्या है आप पूजनिया जिनकी, उनकी यह तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आ गया कि भिक्षा लेने को खरीद। हाय वेदना ये कैसा चक्र रचा, ये भीतर पर बर्तन जैसा राज अभिषेक के होते होते 14 वर्षों का। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या यही रहूं। मैं तुझसे पूछे नहीं बेटी, मैं प्राण तजूं या कटा तो यह होगा दुनिया से चले दूर।
इंद्र की है किस बात प्रथम राजा हो तू रानी हो बेयोगी हो तू योगी हो बेयदी बनवासी होते तो ले तू ही बनो तुझे या बदे से कहे करे जब संग तारे ए बंदेवियां साथ तेरी बन के देवता ससुर तेरे सुने रघुवीर मात प्रिय बाली मात माता कौशल्या ने राम जी से कहा, जो कि वाणी शील स्नेह और अमृत से सनी हुई, ऐसी वाणी से माता कौशल्या राम जी से कहती हैं, कहे प्रिय वचन विवेक महे मातु पर ये है कि क्या हाल बना, आखिर ये रुदन क्यों, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धर्म वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आँखों में
मुझे पता है मेरे वन जाने के पश्चात तुम यह पति वियोग नहीं सह पाओगे प्रिय, किंतु मैं जान रहा हूं पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, फिर भी आत्मा में बल लाओ, किसकी बलशाली आत्मा हूँ और मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या तुम ही मेरे परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कहती हूँ चरणों के संग चलूं मैं, स्वामी आप भस्म रमाएंगे तो स्वामी भस्म जीवात्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण का ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण का। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन, मछली माता ने नहीं कहा, मछली माता ने नहीं कहा मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूं? माता ने केवल मुझे आज्ञा दी है। कर अब मैं तुम्हें ले चला तो यह बात आन की जाती है, तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आन की जाती है। मां कह देगी तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हें ले चलूं तो माता की दी हुई आज्ञा भंग हो सकती है। हे प्राण प्रिय, तुम बन मत जाओ। सुनो पिया जी विनती सुन लो, सुनो पिया जी रंग हमको ले लो, मान लो मेरी बात, सीता तो जा
विनती सुन लो, विनती सुन लो, मान लो मेरी बात, सीता तो और स्वामी आप कह रहे थे कि मैं बन जाकर करूंगी क्या? ओ बन में रहूंगी, सेवा करूंगी, चरणों मेरे स्वामी दर्शन करूंगी, मन में रहूंगी, सेवा करूंगी। चल सिया, कैसे रहोगी, कैसे रहोगी? ओ बन में रहूंगी, सेवा करूंगी, चरणों मेरे स्वामी दर्शन करूंगी। पानी में झिल वो मछली का रहना, वैसे ही तुम्हारे बिन अभी अभी मरेगा। स्वामी आप चले तक बन को मैं कैसे रहूंगी मैं? पत्नी के लिए एक पति बस और सबसे बढ़कर। जब पति पत्नी बिछड़ रहे तो जीना क्या पति सिया, ये तुम्हें क्या हो गया? क्यों मेरा कहा नहीं मान रही हो? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया है सिया? वन को जाओ ना तुम मानो कहा, वहां है कांटे पत्थर मानो कहा। वन को जाओ ना तुम मानो कहा, वहां है कांटे पत्थर मानो कहा। मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम महलों की ना, वहां का वातावरण तुम नहीं सह सकती प्रिया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया ऐसी मन को जाओ ना तुम मानो कहा, वहाँ कांटे पत्थर मानो कहा। वन
जो जाओ ना तुम मानो, वहाँ है कांटे पत्थर मानो। सिया, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं है। वहां पर भयंकर जीव जंतु होंगे, मार्ग में कंकड़ कांटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे। वहां के वातावरण में तुम नहीं रह पाओगे प्रिय। दे चुकी बड़ी माता आज्ञा की वे योगी है तो तू योगिनी है। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूं। यह यादगानी तुम्हारी है, इसका भी हाथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसे काफी हाथ में। समाचार जब लक्ष्मण राम जी और जानकी जी के बन जाने का समाचार जैसे ही लक्ष्मण जी को मिला तो अत्यंत व्याकुल होकर और दौड़ते हुए प्रभु राम जी के पास आते हैं। भैया भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैकेयी के कहने से महाराज दशरथ ने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भैया लक्ष्मण, तुम माता कैकेयी को कब से कैकेयी कह के संबोधित करने लगे? भैया, मैं ऐसी खुलखादनी को माता नहीं कहूंगा। लक्ष्मण, अपने माता पिता के प्रति ऐसे वचनों का चयन करना तुम्हें शोभा नहीं देता। भैया,
मैंने आपके प्रेम में आकर के ये सब बोल दिया भैया, क्षमा करो। पर भैया मैं भी आपके साथ बन चलूंगा। मेरे साथ बन, परंतु यह तो संभव नहीं है, क्योंकि वन जाने के लिए केवल और केवल मुझे आज्ञा दी गई थी। नहीं भैया, मैं भी चलूंगा आपके साथ बन, नहीं तो मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारा मेरे लिए जो प्रेम है वो मैं भली भांति समझ रहा हूं। लक्ष्मण तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरा धनुष दूसरे हो, तुम मेरा धनुष दूसरे हो, तुम मेरा बाण कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है, तत्व एक है, रक्त एक है, तत्व एक है, रक्त एक, रघु कुल का अंश एक ही है। लक्ष्मण, तुम्हें यहीं रह के माता पिता की सेवा करनी होगी, क्योंकि मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है। हे लक्ष्मण, मैं सिया के साथ बन जा रहा हूँ और भरत शत्रुघ्न वो मामा के गृह हैं। यहाँ पिताजी और माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है। सेवक चाहिए यहाँ भी तो, सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। इसलिए तुम्हें यहीं रह के माता पिता की सेवा करनी होगी लखन। भैया यहाँ पर माता पिता की सेवा के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, पर आपकी सेवा के लिए भी चाहिए भैया कोई। और आप अभी कह रहे थे तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो। जब भैया भुजा ये कैसे जाएगी? अगर आज आप बन जाओगे तो मैं भैया यहाँ जीवित नहीं रहूंगा, मुझे भी आपके साथ जाना है भैया। मांगा हो बिना माँ तो सर जाई, चलो
लक्ष्मण, यदि ऐसा है तो माता सुमित्रा से तुम्हें आज्ञा लेके आने होगा। अभी आया भैया। हाँ हाँ, सभी सनातन प्रेमियों को राम राम। सरसई रामलीला मंडल की तरफ से सभी को धन्यवाद। यह दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। आज के मुख्य अतिथि आरती के राय 1100 रुपए उदयवीर सिंह मंटोला सरसई, 2100 रुपए सूखे सुखराम सिंह घेरावाले सरसई गपोले के पिताजी। आरती में आए रुपए 220, 100 रुपए प्रकाश भदौरिया सेवड़ा वाले, 50 रुपए नरेश वाल्मीकि सरसई, 50 रुपए शिवरतन सिंह राजावत सरसई, 50 रुपए सुषपाल वाल्मीकि सरसई, 100 रुपए नाथू सिंह रूरन, 100 रुपए बनवारी सिंह फर्श सरसई। अब 15,000 रुपए मनोज सिंह सनोप हरिश्चंद्र सिंह मंटोला सरसई वाले, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अपने भिंड जिले का, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए उनको तालियां से स्वागत करें। और सरसई रामलीला मंडल के से अध्यक्ष भी हैं। 1000 रुपए गुड्डू तोमर सरसई भिंड, 1100 रुपए कमल सिंह उर्फ दुन्नू फौजी इंदौर सरसई में, सरसई वाले, 50 रुपए चतुर्भुज सिंह राजावत सरसई कौशल्या और सीता जी के अभिनय पर खुश होकर देते हैं। 100 रुपए रामाधार सिंह आरआर साउंड सरसई, 50 रुपए विश्वनाथ सिंह मास्टर रंपरा, 100 रुपए निखिल सिंह सनोप शत्रुघ्न सिंह कौशल्या जी और सीता जी के अभिनय पर खुश होकर देते हैं। 50 रुपए बिशोर सिंह फौजी बजाई। हाँ, रघुवीर सिंह राजावत मधुपुरा बाबा 100 रुपए। इन सभी दानदाताओं का सरसई रामलीला मंडल हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है और करता रहेगा। धन्यवाद। हाँ, जब लक्ष्मण जी हर्ष हृदय मात पर आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। राम जी ने बार बार लक्ष्मण जी से मना किया, लेकिन लक्ष्मण जी प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ बन चलूंगा। तो राम जी ने कहा कि जाओ, आप माता सुमित्रा से जाकर के आज्ञा लेकर और शीघ्र ही वापस आना। लक्ष्मण जी बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं। माता सुमित्रा को ऐसा लगता है कि मानो आंधळे व्यक्ति को नेत्र पुनः प्राप्त हो गए हों। मागत बिना समय सकुचाही, जाए माता सुमित्रा से आज्ञा मांगते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन मन में संकुचित होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि माता जाने के लिए मना कर दें। धीरा जुदा को अब सहज
जैसे ही लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से कहा कि मैं भी प्रभु राम जी के साथ बन जाऊंगा, तो माता अत्यंत व्याकुल होती है, लेकिन पुनः धैर्यता को धारण करके बड़ी मीठी कोमल वाणी से लक्ष्मण जी से कहती है, माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण, यदि तुम्हें बन जाना था और आज्ञा लेनी थी तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्मण जी ने कहा, माता अगर मैं यहाँ नहीं आता तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होता, लेकिन सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हें आज्ञा वही मिल जाती। माता आपकी जानकी जी हैं और राम जी पिता है, अर्थात माता पिता दोनों से तुम्हें आज्ञा वही मिल जाती। तो माता सुमित्रा से आज्ञा मिलती है और पुनः राम जी के पास लक्ष्मण जी पहुंचते हैं बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से कि अब माता से आज्ञा मिल गई तो प्रभु का साथ तो निश्चित ही मिल जाएगा। प्रणाम माता। खुश रहिए मेरे पुत्र। माँ, अब मुझे आप जाने की आज्ञा दें। हे पुत्र, आप बहुत शीघ्र से ही शीघ्र वन के लिए प्रस्थान हो जाएं, क्योंकि आपकी ये दशा देखकर पिताजी और ही गंभीर हो रहे हैं और ये आप राजसी वेश में नहीं जाएंगे, आप ये तपस्वियों के वेश में ये वेश धारण करके आप प्रस्थान कीजिए। जो राम तुरंत मुने बेस बनाई, माता केकई ने तुरंत ही राम जी से कहा कि नहीं, तुम वन को तो जा रहे हो लेकिन इन राजसी वस्त्रों को पहनकर नहीं जाओगे, तुम तपस्वियों का वेश धारण करके वन को जाओगे। राम जी बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर और तपस्वियों का वेश धारण करते हैं। तपस्वी का वेश धारण करने के बाद माता पिता तथा अयोध्या को नतमस्तक होकर के तुरंत प्रभु बड़े ही प्रसन्न मन से वन के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, देखिए, ये राजमाता कैकेयी जिसके कुल का जो प्रावधान होता है उसी तरह की बात करते हैं। क्यों? इनके पिताजी, इनकी माताजी ने इनके पिताजी को वो वचन दिए थे जिससे उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई।
वही इन्होंने अयोध्या में वही वरदान प्राप्त किए जिससे अयोध्या का भी विनाश होगा। तत्समंत्र सुमंता कहिए राजन। कहो इधर आओ। अब नहीं मान रहे तो इनको बंद ले जाओ और 8-10 दिन घुमाते हो सब दिखा के सबको वापस ले आना। तास्मन जो आज्ञा राजन। अगर एक राम नहीं माने तो सीता को ले आना। सीता नहीं माने प्रभु तो लक्ष्मण को ले आना। नहीं तो फिर अब बचना मुश्किल है। तास्मन जाओ ले जाओ। जो आज्ञा राजन। राम 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 राम। मैया कहो। अब हमें आज्ञा दे। हे पुत्र आप शीघ्र से शीघ्र जाए क्योंकि पिताजी की वो हालत हो रही है। उनके आपके ही मुंह में पड़े हुए आप शीघ्र
रथ बिहार रहे लागे लोग सब तब साथी निवास किए प्रथम दिवस रघुना। राम जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो अयोध्या पुरवासी बालक वृद्ध अपने गृह कार्य को छोड़ करके प्रभु के साथ वन के लिए साथ में चल देते हैं। भगवान प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे पर विश्राम करते हैं। लोग सो गए श्रम बस अयोध्या प्रवासी कुछ तो दुख के कारण और कुछ थकान के कारण सो जाते हैं और कुछ देवताओं की माया ने भी अयोध्या प्रवासियों को प्रेरित किया तो वो सब निद्रा में सो जाते हैं। जब रात्रि व्यतीत हो जाती है तो सुमंत्र जी से बड़े प्रेम से राम जी कहते हैं, अरे बताओ बोलो। खोजे मारे रख मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री ले चलो कुराहों से हमको तम सा रहते रहते हमको सा रहते रहते हमको यह अच्छा अवसर है, हमें इसी अवसर में निकल जाना चाहिए और ऐसे मार्ग से जाना चाहिए ताकि हमारे रथ के चिन्ह न रह जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी अयोध्या के भोले भाले प्रजा के ये धैर्य खो देंगे और ये हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। इसलिए ये अच्छा अवसर है, हमें इसी अवसर में निकल जाना चाहिए। जो आज्ञा राम, उसी तरह मैं रथ को चलाऊंगा जिससे उसका चिन्ह नहीं प्राप्त होगा।
हे प्रभु क्या कर गए अरे फिर कितना का जानू मानू तुम्हें मैं राम राम नहीं तो मेरा जग में जीना है बेकार कहाँ पे गए प्रभु मेरे गुलाम आप आ गए मेरी बिरती सुनो से मानो तुम्हें मेरा राम नहीं तो मेरा जग में जीना है आजा रे आजा मेरे बंधुआ आज मुझे चिन्ह देखो अगर उनके चिन्ह पता चल जाए तो अपन दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर उनका पीछा करेंगे चलो चलते हैं चल करके देखते हैं भगवान प्रभु के पत्थर कहीं मिल जाए आओ रत रत हाथ गए बनवारी रत रत हाथ गए बनवारी कैसे खोल गए
राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और सुमंत जी के समेत प्रभु श्रृंगवेर पर पहुंच जाते हैं। तेरे रामदेव सर देखी पिता, यहाँ किस प्रकार ठहरना हुआ? मैंने रथ को इसलिए रोक दिया है कि ये आपकी राजधानी अयोध्या की सीमा आ चुकी है। अब आगे जो है राजा निखात के श्रृंगवेर की सीमा स्टार्ट हो रही है, इसलिए आप इस जन्मभूमि को प्रणाम कर लो, जिससे याददाश्त बनी रहेगी। जो आज्ञा। तेरे रामदेव सर देखी कीन दंडवत है सुन से। हाँ, राम जी गंगा जी के समीप पहुंचते हैं और गंगा जी को प्रणाम करते हैं और गंगा जी का दर्शन करके बड़े ही प्रसन्न चित्त होते हैं मन में। राम जी के आने की सूचना जैसे ही निषाद राज जी को मिलती है तो बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर के अपने प्रिय बंधुओं को अपने पास बुलाते हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो भाई सरकार। हाँ मंत्री बोलो, क्या खबर है? महाराज खबर है, आपन जो गंगा का घाट है वही के पार 3 तैया प्राणी खड़े हैं, वो आपस में बात करत है। 2 तो राजकुमार है, एक उनके साथ में सरकार महिरारू है, और वो बात करत है। कहीं वो कहत है राजकुमार एक दूसरे से, कहीं कुमार कहत है और कभी कहीं राम राम कहत है। राम क्या कहत हो? राम आए हैं। हाँ, मेरे बचपन के सखा राम, अयोध्या के राम आए हैं। बंधुओं, आज बहुत खुशी का दिन है, प्रभु श्री राम सिंगुलेपुर पधारे हैं। चलो स्वामी फूल स्वामी मिलल चले हुए हैं रसोबार। निषाद राज जी को जैसे ही राम जी के आने की खबर मिलती है तो बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं मन में, और राम जी से भेंट के लिए कंद मूल फल इत्यादि लेकर के प्रभु से मिलने के लिए चल देते हैं। बंधुओं, आज बहुत भाग का दिन, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। सब बंधुओं तैयार हो जाओ, प्रभु श्री राम के लिए आज अगवानी के लिए चलना है। चलो। सभी नगरवासियों से महाराज का अनुरोध है कि भगवान श्री राम जी अपने नगर में आए हैं, उनकी अगवानी के लिए सबको चलना है। चलो भैया, चलो चलते हैं।
प्रभु की भेंट के लिए ले आए थे वो सब प्रभु के सामने रखते हैं और प्रणाम करते हैं। बड़े अनुराग के साथ बड़े प्रेम से प्रभु का दर्शन करते हैं। राजा राम आ गए प्रभु। राजा राम सच स्नेह बेबस राजा राम चंद्र की सरकार राजा राम आ गए प्रभु। मेरे तो आज धन भाग खुल गए प्रभु, आज हमारे पधारे मेरे सखा, मेरे गोकुल के सखा मित्र। हमारे प्रभु ये गांव वाले कुछ फल फूल लाए हैं प्रभु, स्वीकार करें। प्रभु आप कैसा बाना धारे करके आए हैं, आप कैसे हैं? ये लखन भैया और ये सीता मित्र मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी। भौजी हम यहाँ, हमारी औकात कहाँ है ये भौजी कहने की? ये तो सीता मैया हमारी माँ की माँ। कहो सखा कैसे हो, सब कुशल तो है? प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से सब काम चल रहा है प्रभु। प्रभु ये सिंहवीरपुर चलो आप सीता मैया के साथ लखनलाल हमारी सेवा करने के लिए प्रभु मौका दीजिए। बड़े भाग हमारा सिंहवीरपुर आप अपने चरणों से पवित्र कर दिए प्रभु, चले। हे सखा मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे 14 वर्षों के लिए वन में जीवन यापन करने की आज्ञा मिली है। प्रभु वनवास ये हमारे समझ में नहीं आता, वनवास क्यों दिया, कैसे वनवास आए प्रभु ये बताइए प्रभु। सखा ऐसी पिताश्री माताश्री से आज्ञा मिली थी कि मुझे 14 वर्षों तक दुखी जनों में जाकर के उनके दुख को समझना है, उनकी सेवा करनी है। प्रभु ये भी तो आपका ही राज है, ये भी तो पन है। आप प्रभु यही 14 वर्ष रह के मुझे सेवा का अवसर दें प्रभु। हम आप राजा और मैं प्रजा की तरह सेवा करूंगा प्रभु। प्रभु एक निहोरा है, मैं कहूं ये सिंहवीरपुर राज आप यहाँ के आपके राजा हो, मैं प्रजा हूँ। मैं गंगा मैया की कसम करके कहता हूँ सारा राज आपका है प्रभु, आपका है, आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। हे सखा तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मैं धन्य हुआ, परंतु मैं जैसा कि मैंने कहा था 14 वर्षों तक न किसी नगर में जा सकता हूं, न ही कहीं का राजा बनने की योग्य, परंतु तुम्हारे इस प्रेम भाव को देखकर मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। ठीक है प्रभु, मैं यहीं रह के आपकी सेवा करूंगा।
में विचार किया कि प्रभु के ठहरने के लिए जगह निश्चित की जाए। मन में अनुमान लगाया तो सिंसुपा वृक्ष के नीचे प्रभु के ठहरने की व्यवस्था करते हैं। ले रघुनाथन ठाव दिखावा, चलो प्रभु आपकी लेट है कि राम जी को अपने साथ में ले जा करके शिष्य के वृक्ष के नीचे प्रभु को आसीन करते हैं और मन में विचार करते हैं कि यहाँ रहने के लिए प्रभु को सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा। ग्रामवासियों ने प्रभु का दर्शन किया और प्रणाम करके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और राम जी संध्या वंदन का समय होता है तो प्रभु संध्या वंदन करते। मंत्र कंदमूल फल खाए, सैनिकी रघुवंश मन पाए पलोटत जो निषाद राज जी भेंट में कंदमूल फल इत्यादि लाए थे, मंत्री सुमंत्र समेत लक्ष्मण जी माता जानकी के समेत प्रभु उन फलों को खाते हैं और उस वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। लक्ष्मण जी प्रभु राम जी के चरण दबाने लगते हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहे सचिवई सोवन मधुवान। हाँ, राम जी को सोते समझ करके लक्ष्मण जी उठते हैं और सुमंत्र जी से भी कहते हैं कि आप भी सो जाएं। कछो के दूर सजी बाने तरा, लक्ष्मण जी ने समझा कि प्रभु अब निद्रा में हैं, तो कुछ दूर जहाँ से प्रभु सो रहे हैं वहां से हटके और धनुष पर बाण चढ़ाकर वीर आसन पर लक्ष्मण जी जागृत अवस्था में बैठ जाते हैं। गोह बुलाए पहाड़ू प्रीति, ठाव ठाव नाथे अति प्रीति। हे प्रभु, विधाता की क्या लीला है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा महाराज के पुत्र आज देखो सूखी घास पे लेटे हैं और देखो राजा जनक की पुत्री
महाराज दशरथ चक्रवर्ती की पुत्रवधू, इनके राम जैसे पति और लक्ष्मण जैसे देवर हों, ये भी आज घास के पत्तों पे सोए हुए हैं। जब इन्हीं के भाग विपरीत है तो हम मनुष्यों का क्या होगा प्रभु, क्या होगा? हाँ विधाता, मेरी तो छाती फटी जा रही है प्रभु, क्या है बताओ विधाता। देखो इनके भी विपरीत है। बोले लखन मधुर मृदु जैसे ही प्रभु को पत्तों पर सोते हुए देखा तो निषाद राज जी के मन में अत्यंत दुख होता है कि कहाँ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र जो शयन करते थे सोने के महल जामे चंदोबा चार मोतिन के, हिरन की झालरें हिले हिलोर खाए के, और सोई रघुनाथ आज माथे धर हाथ सोए, पाथरी सिला पे कुछ साथरी बिछाए के। तो लक्ष्मण जी अब कुछ ज्ञान भक्ति वैराग्य किसे ओत प्रोत वाणी से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे सखा, हाँ लखन, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, ये सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भूल फल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म भंगा। जैसे मिलना बिछड़ना, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। अस विचार कह किए रोसु, काऊ बात न देई दोसु। ऐसा विचार करने पर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। हे सखा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। सखा, हे लक्ष्मण भैया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है और प्रेम से आगे कुछ नहीं है विधाता। और देखो जो भी है मेरे लिए तो प्रेम ही है। देखो, और मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो एक नीच हूँ और मैं जान भी क्या सकता हूँ प्रेम के सिवा, मेरा तो सिर्फ प्रेम ही है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे मित्र का शत्रु है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। हारी के गई, तूने यह क्या कर डाला, क्या कर डाला। इस प्रकार निषाद राज जी और लक्ष्मण जी की वार्तालाप होते होते ज्ञान वैराग से ओतप्रोत वाणी से एक दूसरे आपस में चर्चा करते हैं तो हिंसारा होने लगता है। अर्थात जो जग को आनंद देने वाले जगत के स्वामी प्रातः अपनी निद्रा को तोड़ करके जाग जाते हैं।
सकल सोच कर राम नहावा। सुच सुजान पद छीन प्रातः काल होते ही राम जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सुंदर वट वृक्ष का दूध मंगाते हैं। आनंद सहित सिर जटा बनाए। और देखा जाता है नहीं, देखा जाता और है नहीं, बन का ये श्रृंगार और वापस चलिए अवध को और देखो रब सम्मुख कई। और हो गई के गई, हो गई के गई और किया क्या बन में सरकार और विराज चुके और हृदय गगन पर गए वरदानों के घन गाज चुके। राम, ये वन जो है मुझे देखने में बहुत कष्ट हो रहा है कि आप इस वन के लायक नहीं हैं। महाराज दशरथ ने हमको आते हुए ये कहा था कि सुमंत्र इनको वन में घुमा करके और वापस अयोध्या के लिए ले आना, क्योंकि कैकई के कहने मात्र से इनके जो है इनके वचनों की पूर्ण हो जाएगी कथा, और इसलिए इन्हें अयोध्या वापस ले आना। सुनो श्री हे राम, सुनो श्री हे राम, नहीं
मुझसे देखा जाता है और मिलना और बिछड़ना ये तो प्रारब्ध कराता है। कहा श्री महाराज और घुमा कर इनको लौटा लाना और लौट नहीं जो राम तो सिया को